नमस्ते, आदाब, सलाम। रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आपका अपना आरजे मारतंड। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 दिवसीय नाट्य कुंभ प्रेक्षागृह बाबा गंभीरानाथ में आयोजित और हम सबके बीच में है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिनका सुप्रसिद्ध संगीतमयी नाट्य मंचन सिने चिरैया आज हम सभी ने देखा। सबसे पहले तो मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझसे कुछ त्रुटियाँ हुई हो तो माफ़ करिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसा लगा अपने गृह जनपद गोरखपुर में जहाँ आपने 10 साल बिताए हैं, वहाँ पर आकर के? नहीं, अपने घर पे आकर के तो आप ही अपने घर जाएंगे तो कैसा लगेगा, अब ऐसा ही मुझे लगता है। और क्योंकि बहुत सम्मान, बहुत प्यार मिलता है यहाँ पे। और आज तो इसलिए भी क्योंकि एक ऐसे प्रस्तुति देने के लिए अब की बार हम लोग आए थे जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये 5 दिन का जो नाट्य महोत्सव हो रहा, उसमें प्रतिबंधित गीतों की पूरी एक गाथा, कैसे देश को आज़ादी मिली, उसको सुनाने का प्रयास था और एक टीम के साथ में था। तो टीम के साथ प्रस्तुति हमेशा एक बड़ा रोचक वो होता है कलमलेशन, क्योंकि ये हमारे सामने खड़ी हैं, कानपुर से हैं, कोई किसी शहर से है, म्यूजिशियंस दिल्ली से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से, मैं खुद बनारस से पहुंच रही हूं। और ऐसे में 40-42 लोगों के दल का एक साथ प्रस्तुति होना वो एक चुनौती होती है। और उसमें सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं, ये एक हम लोग खुद भी ईश्वर को समर्पित करके करते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है, भावना अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। यहाँ पर आकर हम लोग, गोरखपुर खुद ही क्रांतिकारियों की एक वीरभूमि रही है, तो यहाँ पर आकर के वो भी बाबा राघव दास, यहाँ पर आकर के सभागार में जो कि अभी नया उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगा। अपने पुराने सारे तो अपने जिनके संग मेरा बचपन बीता, आज वो श्रोतावन हमारे सब कई इनमें से गुरु जैसे हैं, वो सामने आए थे तो उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। जी, वाकई जैसा कि आपने बताया कि देश के विभिन्न कोने कोने से आपके कलाकार हैं, जिस तरीके से आज़ादी के लिए देश का कोने कोने के लोग जुट करके आज़ादी दिलाए थे, उसी तरीके से आपके कलाकार भी यहाँ पे मंचन कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में ये सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कलाकारों को भी बढ़ावा मिलेगा, तो जब आप यहाँ पे थी बचपन में या आपके जो अवनीश जी यहाँ पे DM थे, तब का कार्यकाल देखा जाए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का समय देखा जाए, तो क्या परिवर्तन हुए हैं कलाकारों की दृष्टि से? देखिए, मेरा तो यहाँ मैं 3 दौर में हमने गोरखपुर देखा, लेकिन मेरे बचपन में तो मेरी सबसे जो सुंदर स्मृतियाँ मेरे अपने बचपन की हैं। आपने जो मूल सवाल पूछा है वो जो ऐसा मेरी समझ में आया, आपने ये पूछा कि अब ये यहाँ पे इतना जो सुंदर व्यवस्था हो गई है, मंच बन गया है, कलाकारों के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएँ हैं, और पहले कैसा था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पहले सबसे बड़ी बात थी सांस्कृतिक से संदर्भ में मैं उत्तर दे रही हूँ, सांस्कृतिक आयोजनों को के अलग जगाने वाले बहुत थे। आज दुखद ये कि हम लोग सिर्फ सरकार से अपेक्षा करते हैं। मुझे तो याद नहीं कि जब मैं 10 साल की 12 साल की थी और गाती थी तो कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं मिलता था। 18 साल तक मैंने सीखा, लेकिन हमें तो याद नहीं मैंने कोई सरकारी प्रोग्राम किया हो। आज बड़ी दुख की बात है, सब लोग सोचते हैं कि सरकारी प्रोग्राम मिल जाए या हम लोगों को सरकार करा दे कुछ। अरे भाई, आप पहले सीखिए, गुरुओं के पास जाइए, और कोई भी व्यक्ति आयोजन करना चाहता है तो आप उसका हाथ बटाइए। मैं अभी भी बता सकती हूँ, ज़माने में गोरखपुर में रोटरी, इनर व्हील्स, ये लोग हमारा कार्यक्रम कराते थे। मैं तो नाम बता सकती हूँ, डॉक्टर सोहन लाल जी थे, उनके घर के ऊपर छत पे म्यूजिकल सेटिंग्स होती थी। रागश्री संगीत विद्यालय था, पांडे जी, वो उनके यहाँ पे कितनी बार महफिलें उनके घर पे होती थी। और सबसे बड़े स्तंभ उस ज़माने में आकाशवाणी था हमारे टाइम पे। तो रेडियो के परिसर में जहाँ कलाकार को आने और गाने का 500-700 रुपया मिलता था, हम लोग को 40 रुपये मिलता था। पैसे के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन लगता था गोरखपुर में सिर्फ संगीत है, सिर्फ संगीत है, इतना संगीत था। हम लोग यहाँ से प्रतिभागी जब स्कूल की डिविजनल प्रतियोगिता में भाग लेते थे, देवरिया गाना गाने जा रहे हैं, आजमगढ़ गाना गाने जा रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी में यहाँ से फर्स्ट आए, तो फिर 12 साल की उम्र में लखनऊ गाने के लिए गए पहली बार प्रादेशिक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम कभी भी तुलना जब करें तो तुलनात्मक में ये सोचिएगा कि समाज कहाँ गया। सरकार तो मुझे अभी भी लगता है जितना सरकार ने किया उसकी वजह से लोक विरासत बची है, गिरावट आई है, समाज की तरफ से प्रतिभागिता कम हुई है। संगीत के लिए लोग सब सोचते हैं एकेडमी खुल जाए, रियलिटी शो में चला जाए, बड़ा से कहीं पर सरकारी प्रोग्राम मिल जाए, झाए झप हो जाए।
थोड़ा सा उसको घुटने पे चलना सिखाइए, तब तो दौड़ना सीखेगा। हम लोग बहुत घुटने पे चलना यहीं सीखे। तो मैं यही कहूँगी कि जो कोई भी आयोजन, ये चीज़ देखिए भोजपुरी में बिहार से सीखने वाली बात है और अपने पूरे उत्तर प्रदेश के भी जो समाज में सीखने की बात है। सरस्वती पूजा, छठ पूजा, विश्वकर्मा पूजा, चंदा लेके, कहाँ से पैसा लेकर कार्यक्रम करते हैं और हम लोग ज़रूर सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। कितनी बार लोग ये सामूहिक विवाह करते हैं, मुझे गाने के लिए बुलाते हैं, मैं ज़रूर जाती हूँ। आयोजकों के हाथ मजबूत करना कलाकार का, समाज का, सबका बड़ा दायित्व है। आपकी खुशबू इतनी हो कि लोग आपको बुलाने लगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जहाँ गाता है तो लोग चाहते हैं मंच मिल जाए। हम लोग तो, आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ बात ख़त्म कर रही हूँ। बनारस में हम अपने गुरु से सीख रहे थे, मैं ठीक ठाक गाने लग गई थी, मेरा नाम शोहरत हो गई थी और मेरे 2 बच्चे हो गए थे, यानी मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी, तब की बात बता रही हूँ। और मैंने अप्पा जी से, एक हमारी साथ की गुरु बहन थी, उसने कहा कि अप्पा जी ये आपकी बार बुढ़वा मंगल में बजड़े पे हम भी साथ बैठे। तो अप्पा जी ने डांट के कहा कि तुम्हारी अभी हैसियत हुई है बजड़े में बैठने की। उनका कहने का मतलब था कि वहाँ सिर्फ वरिष्ठ सीखे हुए धुरंधर लोग, अभी पहले सीखो तब सोचना। तो हम लोग उस गुरु शिष्य परंपरा में सीखे हैं जहाँ पर हम लोग अपनी जगह को धीरे धीरे अर्जित किया है। तो आपके माध्यम से सबको कहूँगी, ये बात मैं इतने विस्तार से यहाँ इसलिए कह भी रही हूँ क्योंकि यह मेरा बचपना बीता है। धीरे धीरे गुरुओं ने सींचा है हम लोगों को। तो आप लोग सब गुरु, मेरे उस्ताद जो थे, उनको गोरखपुर में हाथों हाथ लिया जाता था। वो बहुत सम्मान, मुझको लगता है कभी कभी कि शहर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। आज आपके अगल बगल इतने बड़े गुणीजन होंगे लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं। मुझे तो कितने कितने नाम याद आ रहे हैं। डॉक्टर हेमंत बनर्जी थे, डॉक्टर वो लाहिरी थे, सुप्रिया के फादर, जिनका वो होटल विवेक होटल उसके पीछे डॉक्टर लाहिरी थे, चश्मा, उनकी बेटी कथक करती थी, प्रेम शंकर जी, डॉक्टर लाहिरी, प्रेमचंद शंकर जी उनकी बेटी को सिखाने जाते थे, डॉक्टर NM सेठ और डॉक्टर PC श्रीवास्तव, ये सब लोग जी, डॉक्टर लक्ष्मी सेठ, ये लोग अपनी ओर से फाइनेंशियल डोनेशन करती थी कल्चरल प्रोग्राम का, कि सांस्कृतिक का। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे, तो ये सब डॉक्टरों का मैं नाम ले रही हूँ IMA में, और वो अक्सर अपनी ओर से डोनेट करते थे। आज जानना चाहूँगी मैं कि कितने लोग समाज से, अपने आप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कोई नहीं पैसा देता। आप इधर उधर खर्चा कर देंगे। तो प्लीज़ सरकार से एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं।